फैसला है और बहुत गैर जरूरी है। आपने इससे बातचीत के मसले को पीछे ठेल दिया है और भारत जो है वो बात करने के लिए सिंसियर ही नहीं था, इसलिए बहाना ढूंढ रहे थे। देखो नगमा, इमैच्योर लगा आपको ये? अगर हम बड़े दायरे में देखें तो बात भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार की है। उसमें सेक्रेटरीज की मीटिंग तो एक कड़ी है जी। इससे पहले प्रधानमंत्री भी मिल चुके हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी मिल चुके हैं। हाँ, ये जरूर है कि पिछले 2 साल में सितंबर 2012 के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी जो सीज फायर वायलेशन है, हमारे शहीद की गर्दन काट ले गए थे, तो मीटिंग्स बंद हो गई थी। जब मोदी जी आए तो उन्होंने ऐलान किया कि वो नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। ये पहल अगर हुई थी कि फॉरेन सेक्रेटरी दोबारा मिले, ये भी एक बड़ा बोल्ड स्टेप था। वो गर्दन काटने की बात हिंदुस्तान भूला नहीं है। जब उनके शपथ ग्रहण पर नवाज शरीफ आए थे, उस वक्त भी नवाज शरीफ जी मिलना चाहते थे अलगाववादियों से, लेकिन उनको सलाह दी थी कि आप ना मिले। तो मोदी जी के स्टैंड में कोई तब्दीली नहीं है, उस वक्त वो नहीं मिले थे। आज अगर वो पाकिस्तान जाके दूसरी भाषा बोलते हैं, या तो उनके सोच विचार में तब्दीली है या उनकी आवाज में ताकत नहीं है, कोई और। या आपको लगता है कि पाकिस्तान का अपना अंदरूनी दबाव है जिस वजह से उनको ये करना पड़ता है? दूसरा, ये अलगाववादी ये ना तो किसी आवाम के नुमाइंदे हैं, ना ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। यही वजह है कि जो तो ये अपने आप को एक थर्ड पार्टी के तौर पे वहां खड़ा कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार डिप्लोमेटिक बातचीत इनकी वजह से रद्द करे, तो क्या इनकी अहमियत और नहीं बढ़ा रहे हैं हम लोग कि इनको हम एक पार्टी मान रहे हैं कि ये इनसे बात करेंगे तो हम बात नहीं ये करेंगे? तो कोई नई बात नहीं। ये तो मई में भी पहले दिन जब अपने प्रधानमंत्री जी अपना पद ग्रहण किया था 27 मई को, उस दिन भी बोल दिया था नवाज शरीफ को कि इनसे नहीं मिलेंगे आप। अगर इनकी एक आवाज होती, आवाम के लिए बोलते, तो 4 को अलग मिलने की जरूरत ही क्या थी? ये तो अपने आप खुद को लीडर बनाए बैठे हैं। इनकी अहमियत हो ना हो, हमारे पास शिमला एग्रीमेंट है, हमारे पास लाहौर एग्रीमेंट है। ये अगर शबीर जी कहते हैं कि भाई ये तो अंतर्राष्ट्रीय मसला है, ये भी देश की पॉलिसी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ना किसी अलगाववादी की आवाज है, ना किसी दूसरे की इसमें दखल होनी चाहिए। तो ये जो फैसला है, जिसको बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये इमैच्योर है, या ये दिखाता है कि आप डिप्लोमेटिकली बहुत मैच्योर नहीं है, शायद अब इतना बोल्ड स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं थे और गैर जरूरी था, आपको नहीं लगता है? ये बात तो कोई भी कुछ बोल सकता है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही निर्णय था जी। अगर आप देश आपस में बात करना चाह रहे हैं तो उसमें अलगाववादी बीच में कहां से? ठीक है, जावेद नकवी साहब, आपको क्या लगता है, ये सही फैसला है या गैर जरूरी था? इससे बातचीत पीछे छूट गई? पाकिस्तान के अखबार डॉन में ही आज मैं पढ़ रही थी, लिखा है कि ये जो लोग दोनों देशों के रिश्ते को जो नॉर्मलाइज करना चाह रहे थे, उन लोगों की उम्मीदों को ठेस पहुंची है और बड़ा ये एक नेगेटिव कदम है। नेगेटिव कदम के अलावा इसने कश्मीर के इशू को बिल्कुल सामने लाके खड़ा कर दिया, बजाय उसको छुपाने के कश्मीर के इशू को खड़ा कर दिया है। भाई फॉरेन सेक्रेटरी जा रही थी, वहां 10 किस्म की बातें होती, और उसमें एक इशू जो था, जो चल रहा था सदियों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अब ये कदम लेने के बाद, और इससे पहले एक और अहमकाना कदम मेरे हिसाब से था, वो ये कि यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान है, अनमोगिब जिसको कहते हैं, वो यूएन के मैंडेट से हिंदुस्तान में बैठा हुआ है। वो कश्मीर में एलओसी पे मॉनिटर करता है, किसने किसको मारा, कितनी गोलियां चली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो यूएन को रिपोर्ट करता है। आपने जाके उसके वो पुराना किला रोड पे जो घर था वो खाली करवा दिया, अब वो नोएडा चले गए हैं। आपकी ये हिम्मत है कि आप उनको देश से बाहर भेज दें? नहीं है। तो ये हाफवे मेजर्स, ये क्या है कि कोई गलत एडवाइस दे रहा है। दोस्ती की पहल भी नहीं करनी चाहिए थी, यानी कि जब नवाज शरीफ को बुलाया था, जाहिर सी बात है, तो ये दिखा दोस्ती की पहल अच्छी करने के बाद, बेहतरीन दावत देने के बाद आपने कोई ऐसी बात कर दी। पर ये जो यहाँ पे मेजर जनरल कादियान कह रहे हैं, वो भी एक बात जायज है कि अगर आप मेरे मुल्क में सरकार से बात ना करके अलगाववादियों से बात करें, और हमने ये कहा है सरकार ने कि आप अलगाववादी से ना मिलें, तो जाहिर है कि सरकार इस पर आपत्ति करेगी, ऑब्जेक्शन करेगी। आप देखिए, एक बात देखिए, क्या आपके यहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि माओइस्ट हैं? नहीं है।
आप कहते हैं कश्मीर आपका इंटेग्रल हिस्सा है, यानी हुर्रियत वाले आपके शहरी हैं, हिंदुस्तानी शहरी हैं, सिटीजन हैं, उनका पूरा राइट है। बिल्कुल। तो अगर जावेद नकवी साहब जो आप कह रहे हैं, मैं वही सवाल मेजर जनरल कादियान से पूछना चाहती हूँ कि 15 अप्रैल 2005 को तब विदेश सचिव श्याम सरन से पूछा गया था कि प्रधानमंत्री से मिलने के पहले मुशर्रफ अलगाववादियों से मिले थे, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा बातचीत में? उन्होंने कहा था नहीं, लोकतांत्रिक देश है, कोई किसी से मिल सकता है। यही जो आज जावेद नकवी साहब कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश है, ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पहले भी मुलाकातें हुई हैं, इस बार इसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है? क्या वजह लग रही है? ये बात सही है कि पिछले 10-12 साल से जब भी कोई मीटिंग होती थी उससे पहले अलगाववादियों से मिलाप होता था, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? मोदी जी तो नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप उसी रास्ते पे चलेंगे तो परिणाम भी वही तो मतलब आपका कि ये नई शुरुआत की वजह से वो ये कर रहे हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि वो सख्त हैं और बाकियों से अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप वही करेंगे जो पिछले 10-12 साल से होता रहा है तो उसमें नया क्या है? वही परिणाम मिलेंगे जो पहले मिलते रहे। ये मीटिंग तो अगर होती तो ये औपचारिकता है। दूसरा, मैं एक टिप्पणी देना चाहता हूं, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के बारे में बोला। इसमें दो बातें जरूरी हैं। पहला, इस ग्रुप की टास्क थी कि सीज फायर वायलेशन को रोका जाए, उसमें ये कामयाब नहीं हुए तो इनके कोई अभी जरूरत नहीं है। दूसरा, शिमला एग्रीमेंट के बाद यूएन की जरूरत नहीं। अब तो हमारा म्यूचुअल है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ये बायलैटरल मुद्दा है, मसला ही हमारा दोनों का है, तो यूनाइटेड नेशंस कहां बीच में आ गई? जी, जो आप जो बात कर रहे हैं कि जो काम उनका था वही वो नहीं कर पा रहे थे, वो उसके लिए उस काबिल अब नहीं थे या जो भी, तो एक एलओसी पर जो वायलेशंस हो रही हैं उसकी भी चर्चा हो रही है कि शायद क्या ये वजह थी जिस वजह से बातचीत टाली गई है, भारत उस पर नाराज था। पर मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूं एक इंटरनेशनल एजेंडा में और वापस लौटेंगे इस चर्चा पे कि भारत पाकिस्तान के बीच जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स रद्द हुई हैं उसकी इस दफा क्या वजह है और क्या ये रद्द करके हमने जो पॉजिटिव सकारात्मक कदम उठाया था उसको पीछे धकेल दिया है? इस छोटे से ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच रद्द हुई बातचीत की और उस पर अलगाववादियों का जो साया पड़ गया है जिस वजह से बातचीत रद्द हुई है। मेजर जनरल कादियान, कहा जा रहा है कि एलओसी पर जो लगातार सीज फायर के उल्लंघन हुए वो भी एक वजह थी, क्योंकि तरह तरह की खबरें हैं, जैसे घाटी में ही ये चर्चा है, कुछ अखबार लिख रहे हैं कि कांग्रेस का दबाव था सरकार के ऊपर, इसलिए वो ये कदम नहीं उठा पा रही थी, या डिप्लोमेटिक मोर्चे पर अनुभव की कमी है, या संघ का दबाव है, जैसा आपने सुना शबीर शाह को कहते हुए। क्या लगता है आपको? नहीं, एलओसी पर जो हो रहा है उसका असर पड़ सकता है, लेकिन ये कहना है कि कांग्रेस के दबाव में आए, अगर हम वास्तविकता देखें, बीजेपी जो पूरी मैंडेट लेके आई है, कांग्रेस की स्ट्रेंथ तो पार्लियामेंट में बहुत कम है। ये तो हमारी प्रणाली है कि जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम विरोध करते हैं, कोई भी बात हो। उसमें कुछ जान नहीं लगती कि कांग्रेस के दबाव में आके किया है, वो तो मोदी जी अपनी समझ बूझ से कर रहे हैं। ये कहना है कि उनको तजुर्बा नहीं है, मिनिस्टर तो उनके भी पुराने हैं, कोई नई बात नहीं है, पहले वाजपेयी की सरकार में भी रह चुके थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, अगर हम वास्तविकता देखें, कुछ तत्व पाकिस्तान में ऐसे हैं, जब भी बात करने का सिलसिला शुरू होता है तो एलओसी पर हरकतें बढ़ जाती हैं। तो क्या जावेद नकवी साहब, आपको ये लगता है कि कुछ ऐसा ही हुआ है इस दफा भी कि जब बातचीत शुरू होती है सीमा पे कुछ गड़बड़ होता है, और इस वक्त खास करके जब नवाज शरीफ खुद घरेलू मुश्किलों में हैं, अब तहीरुल कादरी हैं, इमरान खान है, सबको वो मैनेज कर रहे हैं, ऐसे में फिर ये उनके लिए झटका, एक मुश्किल वक्त था जब मोदी सरकार ने ये फैसला ले लिया है? नहीं, मोदी सरकार ने पाकिस्तान को कश्मीर में हीरो बना दिया एक झटके में। हुर्रियत के जरिए से पाकिस्तान की कोई बिसात नहीं थी वहां, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, लोग एलियनेट हुए थे, पाकिस्तान के पास कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। वो ये बिल्कुल छोटे मोटे टुटपुंजिया टाइप लोगों को बुला के इनसे वो एक लेजिटिमेसी हासिल करते थे। हमने जाके बमीड़ी में चत्ते में हाथ दे दिया है, अब लीजिए मजा लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सितंबर में यूएन जाएंगे प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री जाएंगे, ओबामा से ये मिलेंगे, वो, और फिर उसके बाद बात होगी कि नहीं होगी या कट्टी कर लेंगे, तो उसके बाद क्या नतीजा निकलेगा, क्या है, करना क्या चाहते हैं। ये सारी धमकियां पहले हो रही थी, एलओसी का वायलेशन हो रहा था। अरे भाई, बंबई हो चुका था जब मनमोहन सिंह गए, पॉलिटिकल मैसेज के तौर पे देखते हैं बस। ये तो पॉलिटिकल मैसेज भी नहीं है, इसमें कोई दयानतदारी होती तो पॉलिटिकल मैसेज कहते हैं हम इसमें। हाँ। ये बिल्कुल ही क्योटिक किस्म का एक हड़बड़ाहट का डिसीजन है जिसमें कोई किसी को एक पैसे का फायदा नहीं होने। मेजर जनरल कादियान, ये एक रिएक्शनरी स्टेप था, आपको भी लगता है?
ये बड़ी हड़बड़ी में एक फैसला ले लिया बिना सोचे समझे, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये एक सही स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है। ये जो पिछले 2 दिन में हुआ है, जो बड़े दुर्भाग्य की ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने किया हमारे सचिव की सलाह के बावजूद, उसको अगर हम के वो पहला मौका था उसको गैर जिम्मेदाराना मानते हैं, उसके बावजूद जब आज किया है वो तो एक किस्म की हिमाकत। तो उसके बाद ये करना जरूरी था कि आप इस बातचीत को रद्द करते, क्योंकि मना करने के बावजूद उन्होंने जो कदम उठाया, ये डिप्लोमेटिक एरोगेंस है। तो इस डिप्लोमेटिक एरोगेंस की वजह से भारत ने ये फैसला लिया और ये सही था। और अभी तो और फैसले होंगे। अब भारत सरकार पीछे नहीं हट सकती, उन्होंने अपने आप को एक कॉर्नर में डाला हुआ है। इस वक्त इतना ही वक्त है इस शो में हमारे पास चर्चा के लिए जो डिप्लोमेटिक एरोगेंस की तरफ राज का अध्ययन इशारा कर रहे हैं, उस वजह से उनका कहना है कि भारत सरकार के लिए फैसला लेना जरूरी था। वैसे ये भी सच है कि आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात होगी, और इस वक्त ये फैसला लेकर कहीं ये तो नहीं कि हमने हुर्रियत की अहम जो इंपॉर्टेंस इसको और बढ़ा दिया है। इंटरनेशनल एजेंडा में इन सवालों के साथ आज हम यहीं पे शो को खत्म कर रहे हैं। कल शाम 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।